देखिए, पर्दे के पीछे वाला तो पर्दे के पीछे रहकर ही बता सकता है कि वो क्या कर रहे थे या कैसे कर रहे थे। बाकी मेरा कहना है जो पर्दे के आगे रह के माइक उठाकर पूरी उसे संबोधित कर रहे थे, उनसे भी पूछने का विषय है। वो एज़ ए सदस्य के तौर पे थे, ना कि उस में जो है प्रस्तावक के तौर पर। और साथ-साथ विधायक प्रदीप बत्रा जो है, ना तो वहाँ के मेयर थे, ना कुछ। जो है अपनी विधायकी के साथ-साथ जो है नगर निगम की बोर्ड को भी जो है अपने आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप चला रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हर प्रस्ताव को रखने का कार्य वो कर रहे हैं। और पहली रात को क्या हुआ, किस होटल में, लगता है कि शायद पहली रात को ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि कौन से प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए जाएंगे और उन्हें ही रखा जाएगा और बाकी के प्रस्तावों को जो है रखा ही नहीं जाएगा। पता चला है बोर्ड बैठक आज निर्धारित थी जो 3 मार्च को रखी गई थी और बोर्ड बैठक शुरू भी हुई और उसकी जो संचालन किया गया या उसे पूरा जो प्रस्ताव उस पर रखे गए वो विधायक प्रदीप बत्रा जी के माध्यम से ही थे। क्योंकि मैंने आप लोगों के माध्यम से ही देखा कि उनके हाथ में ही माइक था और वही संचालित कर रहे थे पूरी बोर्ड मीटिंग को। मुझे लगता है ये गलत है। वो एक मेंबर हैं खाली, तो उन्हें एक सदस्य के तौर पे वहाँ रहना चाहिए था, ना कि उस बोर्ड को चलाने का कार्य करना चाहिए था। क्योंकि बोर्ड को चलाने का कार्य वहाँ के पार्षदों का और वहाँ की जो मेयर बनी है अनीता अग्रवाल जी, उनका था। तो उनको ही इस स्टेप को उठाना चाहिए था और उनको इस पे चर्चा करनी चाहिए थी। जितने बोर्ड प्रस्ताव आए थे उन पे चर्चा होती, उसके बाद वो प्रस्ताव मतलब जो उनके ऊपर फैसला लिया गया वो फैसला लेना होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहली रात को ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि कौन से प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए जाएंगे और उन्हें ही रखा जाएगा और बाकी के प्रस्तावों को जो है रखा ही नहीं जाएगा। मीडिया को तो जानबूझकर जाने से अंदर रोका गया। अगर आप मीडिया वाले अंदर होते और लाइव टेलीकास्ट चलाते तो दुनिया को समझ में आ जाता कि ये बोर्ड मीटिंग जो हुई है किसने चलाई है, कौन इसको चला रहा था। डमी कैंडिडेट के तौर पर अनीता अग्रवाल जी को वहाँ पे रखा गया, जो गलत था। अनीता अग्रवाल जी को जो है इस बोर्ड मीटिंग को चलाना चाहिए था। उनके ही सम्मान में बोर्ड मीटिंग रखी गई थी, उन्हीं के द्वारा थी, तो उन्हीं के द्वारा होनी चाहिए थी। जैसे पहले कहा जा रहा था कि भाई बोर्ड जो है, ये बात तो आप लोगों के माध्यम से दिखाई दे रही है कि प्रदीप बत्रा जी जो है अपनी विधायकी के साथ साथ जो है नगर निगम की बोर्ड को भी जो है अपने आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप चला रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हर प्रस्ताव को रखने का कार्य वो कर रहे हैं। और पहली रात को क्या हुआ, किस होटल में हुआ, कितना हुआ, वो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि सारे मेंबर्स कहाँ बुलाए गए थे और देर रात तक पार्टी कहाँ पे चली उन बोर्ड मेंबर्स को लेकर और उसके बाद जो है ये बोर्ड प्रस्ताव कैसे पारित हुए। देखिए, ये सरकार का सोचने का हुआ है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, भाजपा सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। भाजपा सरकार ये सोचकर बैठी है कि उनके विधायक प्रदीप बत्रा पूरी कमान जो है अपने हाथ में रखें। हो सकता है शायद ये भाजपा सरकार और सीएम साहब के द्वारा उन्हें जो है निर्देशित किया गया हो कि भाई आप ही ने चलाना है। सिर्फ उन्होंने रुड़की को मात्र शक्ति की सीट करके इसलिए दिया गया जिससे विधायक प्रदीप बत्रा इस बोर्ड को चला सकें और भाजपा की जो हमारी जीत कर रही हैं अनीता अग्रवाल जी, उनको डमी कैंडिडेट के तौर पे बैठाया जा सके। पत्रकारों को ये सोचने की बात है। पत्रकार बंधुओं पे आज पहली बार ये चीज़ हुई है तो उन्हें ये मुद्दा उठाने की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि कल सीएम साहब जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनके सामने भी आपके माध्यम से ये बात उठाने की विषय है कि भाई पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया और वो भी विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा। और आप उसे उन्हीं के ऊपर चर्चा चल रही है पूरे शहर में कि शायद ये मेयर सीट जिताकर उन्होंने अपना मंत्री पद जो है वो सुनिश्चित किया है। अगर ऐसे व्यक्ति को आप मंत्री पद देंगे और ऐसे व्यक्ति को आप मंत्री बना के देंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ साथ आम जनता के साथ क्या होगा। मार्शल लॉ लागू हो जाएगा पूरे शहर के अंदर। लगाव क्यों है यहाँ पर? भाई देखिए, तो नगर विधायक प्रदीप बत्रा बता सकते हैं कि नगर निगम से इतना लगाव क्यों है या वहाँ के जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें ऐसे कौन से प्रस्ताव रखे गए या ऐसे कौन से प्रस्ताव में से जो है मीडिया को दूर रखा गया कि जिसकी वजह से जो है मीडिया समझ ना सके कि ये प्रस्ताव पारित हुए और विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा पारित कराए गए। हो सकता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कांग्रेस की कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति ने ये कार्य करने की कोशिश करी, चाहे उसमें मेयर पति हो या विधायक प्रदीप बत्रा हो, तो हम उनके खिलाफ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। पर्दे के पीछे क्या बोलेंगे आप? देखिए, पर्दे के पीछे वाला तो पर्दे के पीछे रहकर ही बता सकता है कि वो क्या कर रहे थे या कैसे कर रहे थे। बाकी मेरा कहना है जो पर्दे के आगे रह के माइक उठाकर पूरी उसे संबोधित कर रहे थे, उनसे भी पूछने का विषय है। वो एज ए सदस्य के तौर पे थे, ना कि उस में जो है प्रस्तावक के तौर पर। और साथ साथ विधायक प्रदीप बत्रा जो है ना तो वहाँ के मेयर थे ना कुछ।